और ज़्यादा चौड़ी दरार भी नहीं है, खाली इसमें हल्का स्पेस है। एक हाथ में देखिए रस्सी पकड़े हैं, दूसरे हाथ में झोला पकड़ा हूँ। बड़ी खतरनाक गुफा। जय सीताराम दोस्तों चित्रकूट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आज आया हूँ मध्य प्रदेश के सतना वन मंडल में और दर्शन कराने वाला हूँ एक बाल बैरागी अलौकिक संत के, जो बीहड़ जंगलों के अंदर एक प्राकृतिक गुफा में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से हरा भरा बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है। इस तरह के जंगलों में हमारी गाड़ी यहीं पर खड़ी रहेगी और आगे जाने के लिए इस तरह का पगडंडी रास्ता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पथरीला रास्ता देखने को मिलेगा और रास्ते के दोनों तरफ से आप हरी भरी झाड़ियाँ देखेंगे। दोस्तों जंगल में सन्नाटा छाया हुआ है, काफ़ी खूंखार और डरावना जंगल भी है। और देखिए किस किस तरह के पेड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों समतल रास्ता समाप्त होता है। मुझे चट्टानों के अंदर बनी बड़ी बड़ी दरारों से होते हुए अब नीचे की ओर उतरना है। तो दोस्तों इस पहाड़ की ये वाली चट्टान जिसमें मैं अभी पैदल चल रहा हूँ, ये अंतिम चट्टान है। और यहाँ से अब नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बहुत ही गहरी खाई। देखिए जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी आपको बीहड़ जंगल और इधर देखिए विशाल घाटी देखने को मिलेगी। और इधर से आप देखिए दरारें दिख रही हैं, दरारों से होते हुए नीचे की ओर उतरना है। जंगलों के अंदर आप देखिए कुटी दिख रही है, यहाँ पर एक महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। इस तरफ एक प्राकृतिक गुफा है जहाँ पर एक महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं, तो वहाँ जाने वाला हूँ। तो यहाँ से दोस्तों मुझे अब दरारों के अंदर प्रवेश करना होगा। तो ये दोस्तों दरार है, काफ़ी विशाल लंबी सुरंग जैसी बनी है। रास्ते की पहचान के लिए देखें यहाँ झंडा भी लगा है। झंडे के बगल वाली दरार से नीचे उतरना होता है। यहाँ दोस्तों पैर भी फिसल सकते हैं और ज़्यादा चौड़ी दरार भी नहीं है, खाली इसमें हल्का स्पेस है। सीधा नीचे की ओर उतरना होता है। देखें और इस तरह की यहाँ पर देखें गुफा टाइप भी बनी हुई है। यहाँ खूंखार जानवर भी छिपे रह सकते हैं। दोस्तों वजन लेकर उतरना यहाँ से बहुत ही मुश्किल काम है। ऊपर से भी देखे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। एक चट्टान ऊपर से है, इधर से भी चट्टान है, इधर से भी एक चट्टान है, नीचे से तो चट्टान है ही। तो दोस्तों इस तरह की दरारों से होता हुआ मैं काफ़ी नीचे तक आ गया हूँ। और नीचे के जाने के लिए देखे किस तरह का रास्ता है। यहाँ से दोस्तों झुक कर चलना होगा। ऊपर से भी चट्टान है और नीचे से देखेंगे तो बिल्कुल सकरा और पतला रास्ता है। तो यहाँ से दोस्तों इस तरह से झुक झुक कर चलना होता है। देखिए तो यहाँ से दोस्तों अब हमें रस्सी के सहारे नीचे उतरना होगा। ये देखिए पेड़ में रस्सी बंधी है और नीचे जाकर सीढ़ियाँ भी लगी हैं। और देखिए किस तरह से चट्टानों के अंदर से जल बह रहा है कि इस तरह से यहाँ से उतरना है रस्सी पकड़ करके। और नीचे देखिए किस तरह की सीढ़ियाँ लगी हैं और यहाँ पर एक दूसरी रस्सी बंधी है। और नीचे आप देखेंगे तो हनुमान जी महाराज का स्थान दिखाई देने लगा है। तो दोस्तों यहाँ से उतरना बहुत ही मुश्किल और रिस्की काम है। एक हाथ में देखिए रस्सी पकड़े हैं, दूसरे हाथ में झोला पकड़ा हूँ और इस तरह से धीरे धीरे करके उतर रहा हूँ। ये देखिए तो इस तरह की सीढ़ियों से उतरते हुए आधे पहाड़ तक आया हूँ। और यहाँ पर देखिए प्राकृतिक झरना बह रहा है। भगवान भोलेनाथ नीचे बैठे हैं और ऊपर से जलाभिषेक भोले बाबा का हो रहा है। नीचे जाने के लिए अब ये दूसरी सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए तो फाइनली दोस्तों सीढ़ियों का रास्ता तय करके नीचे तक आ गया हूँ। देखिए दोस्तों कितना सुंदर प्राकृतिक झरना चल रहा है। ऐसे लग रहा है मानो बरसात हो रही हो। चारों तरफ से पहाड़ों से पानी गिर रहा है। महाराज जी की कुटिया इधर दिख रही है। ये तिरपाल के नीचे महाराज जी गुफा में रहते हैं। और ठीक सामने आप हनुमान जी का मंदिर देखेंगे। देखिए बंदर भगवान प्रसाद पा रहे हैं। तो आपको मंदिर की तरफ ले चलते हैं और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं इस समय। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों दर्शन करिए महाराज जी के और वेदकनाथ हनुमान जी महाराज के। वेदकनाथ हनुमान जी महाराज
और महाराज जी यहीं पर मौन व्रत धारण करके श्री रामचरितमानस का पाठ किया करते हैं। कपिसेन संसंहार निचर राम सीतैयान है सीताराम त्रिलोक पावन सुदस्सुर नूर नारदाद बखान है सीताराम जो सुनत गावत कहत संगत परम पद नर पावई सीताराम रघुवीर पद पाथो मद कर दासु की गावई सीताराम। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है, इसमें महाराज जी आपके लिए आटा है, महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है, और महाराज जी आपकी सेवा में इसमें चीनी है, महाराज जी इसमें अरहर की दाल है, महाराज जी आपकी सेवा में चावल है, और महाराज जी ये सरसों का तेल, हनुमान जी महाराज के लिए अगरबत्ती, महाराज जी इसमें सब्जी मसाला है, महाराज जी हनुमान जी महाराज के लिए ये एक झंडा है। और महाराज जी आपका 11 तारीख को भंडारा है ना महाराज जी, आप भंडारे के लिए महाराज जी 3000 रुपये हैं, आप जिसमें भी यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। महाराज जी अभी आपका मौन व्रत कितने दिन तक चलेगा? दोस्तों महाराज जी बोलते नहीं हैं, देखिए इसमें लिख दिए हैं, इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि गुरु जी के आदेश पर 5 तारीख पूर्णमासी तक महाराज जी जो है मौन व्रत में रहेंगे। इसके बाद महाराज जी मौन व्रत खुल जाएगा और 11 तारीख को आप लड्डू भोग का भंडारा 51 किलो का महाराज जी। तो दोस्तों महाराज जी अब कुटिया की तरफ जाएंगे और हनुमान जी महाराज का देखिए दरवाज़ा बंद कर दिए। महाराज जी सुबह से ही भजन साधना में लग जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में, और 10, 11 बजे 12 बजे तक भजन साधना महाराज जी की चलती रहती है। दोस्तों कुटिया की तरफ जाने का देखें किस तरह का पथरीला रास्ता है। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का देखिए प्रवेश द्वार, बांसों का महाराज जी बनाए हैं, जंगली जानवर अंदर प्रवेश ना करें इसलिए है, बंदर वगैरह भालू वगैरह, और टाइगर बाहुल क्षेत्र भी है। गुफा की तरफ जाने के लिए देखें महाराज जी पत्थर की सीढ़ियाँ बनाए हैं, महाराज जी की गुफा थोड़ा ऊंचाई में है। ये दोस्तों महाराज जी की गुफा के पास वाला दरवाज़ा है। ये दोस्तों महाराज जी की गुफा का दरवाज़ा है, देखें। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखाता हूँ। गुफा के ऊपर आप देखेंगे तो खतरनाक घाटी देखने को मिलेगी। इस तरह के घाटी के नीचे महाराज जी रहते हैं। गुफा के सामने देखें महाराज जी तुलसी जी के खूब सारे पेड़ लगाए हुए हैं। इधर देखेंगे तो पहाड़ों से पानी गिर रहा है, यहीं पर महाराज जी स्नान ध्यान किया करते हैं। और यहीं पर महाराज जी का देखें लकड़ी वगैरह भी रखी हैं। दोस्तों महाराज जी अपनी गुफा के अंदर बैठकर भी भजन साधना किया करते हैं। ये महाराज जी की भजन साधना करने की जगह है। और यहीं पर देखें महाराज जी का माला वगैरह रखा है, यहाँ महाराज जी अपनी सामग्री रखा करते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा है, पूर्णतया प्राकृतिक है और चट्टानों से निर्मित है। तो दोस्तों महाराज जी अपना देखे गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिए हैं, अब मंदिर की तरफ जाएंगे। हनुमान जी के मंदिर के नीचे एक विशाल गुफा है, महाराज जी उस गुफा को दिखाने वाले हैं। यहाँ से रास्ता है महाराज जी, अच्छा और आगे से। ये देखे दोस्तों बड़ी खतरनाक गुफा, देखे दोस्तों कितनी विशाल गुफा है। और यहाँ पर शायद महाराज जी गायें रहती हैं लगता है जी। और ऊपर जो ये टीला देख रहे हैं, इस टीले के ऊपर हनुमान जी महाराज का मंदिर है और नीचे विशाल गुफा है। आइए और अंदर चलकर देखते हैं।
दोस्तों महाराज जी सीधा ये देखें, यहाँ से दोस्तों आप सीधा नीचे उतर सकते हैं, लेकिन काफ़ी अंधेरा है। नीचे की तरफ काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा दिख रही है और काफ़ी अंधेरा भी है। उधर जाना बहुत ही खतरनाक है। इधर ऊपर तरफ ही देखेंगे तो काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा है और इधर भी काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा दिख रही है। तो देखा दोस्तों, अब हम सीधा हनुमान जी महाराज की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से भी गुफा का प्रवेश द्वार है जी दोस्तों। एक गुफा का रास्ता इधर से भी खुलता है, लेकिन यहाँ कोई आता जाता नहीं है। और यहाँ से भी देखिए महाराज जी इशारा कर रहे हैं, एक रास्ता इधर से भी है। चारों तरफ से रास्ते हैं इस टीले के, और टीले के ठीक ऊपर हनुमान जी महाराज वेदकनाथ भगवान का स्थान है। दोस्तों काफ़ी पथरीला रास्ता है, यहाँ आना जाना इतना आसान नहीं रहता। तो फाइनली दोस्तों देखिए हनुमान जी महाराज के मंदिर में आ गए। मंदिर के नीचे ही गुफा के दृश्य दिखा रहा था मैं आपको। तो दोस्तों महाराज जी अब वापस हनुमान जी की पूजा पाठ में बैठ गए हैं। फिर से महाराज जी का रामायण पाठ होगा। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई सीताराम रघुवीर पद कथो मद कर दासी जी गावई सीताराम। आदत प्रभु कृपा करो भांति सीताराम, सब तन भजन करो दिन राति सीताराम। भव्य जल रघुनाथ जस जय अरुणार सीताराम, तिनकर सकल मंगल सिद्ध कर सीताराम।